राधे राधे मित्रों। आपकी भी इच्छा होगी कि आपका पद और प्रतिष्ठा हमेशा ईश्वर बनाए रखे। आपकी इच्छा होगी कि ईश्वर की प्राप्ति आपको हो। आपकी इच्छा होगी कि आपके पास धन, वैभव, सुख समृद्धि हो। तो देखिए, हो सकता है कि आप जानते हैं कि महालक्ष्मी का आह्वान करने से महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा इच्छा से पूरी विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो महालक्ष्मी आपके घर हमेशा प्रसन्न होकर आती हैं। आपको क्या करना है कि महालक्ष्मी की फोटो या मूर्ति लेनी है। उसी दिन आपको श्री यंत्र जी की स्थापना करनी है। लक्ष्मी चरण आपको रखने हैं। कमल आपको लक्ष्मी जी के पास रखना है। आम के पत्तों की बंदरवाल महालक्ष्मी जी के लिए आपको बनानी है और हाथ में गंगा जल का संकल्प करके आप कहेंगे, हे माँ धन लक्ष्मी, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ गज लक्ष्मी, हे माँ अधिक लक्ष्मी, हे माँ विजय लक्ष्मी, हे माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, आप मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। और संकल्प करें कि आप उस दिन या तो व्रत करेंगे या फिर मंत्रों का जाप करेंगे, महालक्ष्मी की स्तुति करेंगे। आपको देखिए क्या करना है कि चौकी लेनी है। चौकी पर लाल रंग का या सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाना है। पीला कलर का कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। उसके बाद आपको महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करनी है। मूर्ति स्थापित करने के बाद आपके पास फ़ोटो हो तो फ़ोटो भी रख सकते हैं। आपको वहीं पर कुबेर देवी की भी फ़ोटो रखनी है। आपको वहीं पर श्री यंत्र जी की स्थापना करनी है। उसके बाद आपको गंगा जल का भरा हुआ एक लोटा लेना है। आपको चावल की एक मुट्ठी लेनी है। जो आपने चौकी पर वस्त्र बिछाया है लाल, सफ़ेद या पीला, उस पर आपको चावलों से स्वास्तिक बनाना है और उस स्वास्तिक के ऊपर आपको भरा हुआ गंगा जल का कलश रखना है। आपको घी का दीपक लेना है और बीच में महालक्ष्मी के आगे एक दीपक भी प्रज्वलित करना है। आपको प्रसाद लेना है, चाहे आप मिठाई ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। आपको दक्षिणा भी लेनी है। फिर आप जो महालक्ष्मी को जहाँ पर आप स्थापित करते हैं उस चौकी पर स्थापित करते हैं। वहीं पर महालक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इत्र रखें, केसर रखें, पान सुपारी, लौंग रखें, पान, पत्ता, कपूर, गुड़ रखें, घी रखें। घी की बाती बनाकर आप एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आरती के लिए भी आपको एक हमें घंटी लेनी है, इसलिए एक दीपक आपको 1 घंटे के लिए जलाना है और जिस दीपक से आप आरती करेंगे वह आपको पूर्ण जब पूजा हो जाती है उसके बाद प्रज्वलित करना है। आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक नारियल रखना है, कौड़ी या गोमती चक्र भी रखना है, मिश्री का प्रसाद रखना है, बर्फ़ी का प्रसाद लगाना है और फिर हलवे का प्रसाद या घी का प्रसाद भी आप लगा सकते हैं। माता को गंगा जल अति प्रिय है, तो जब आप माता लक्ष्मी या माता रानी को स्नान कराएं तो गंगा जल से ही कराएं। जब आप कलश पानी में रखें तो गंगा जल भरें। आप जानते हैं कि महालक्ष्मी को गुलाब, कमल के पुष्प अति प्रिय है, तो आपको चौकी पर रखना चाहिए। आपको पता है कि लक्ष्मी चरण जहाँ होते हैं वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी जा ही नहीं सकती हैं, तो माता को प्रसन्न करने के लिए आप श्री यंत्र रखें, कुबेर यंत्र भी रखें, तो लक्ष्मी चरण भी आप रख सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहले आपको लक्ष्मी चरण रखते वक्त वहाँ पर नमन करना चाहिए, चरण स्पर्श करके करने चाहिए और मन में संकल्प करना चाहिए कि हे माँ, मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन आज मैं आपका दास हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं, आप पूरे समर्पण भाव से माँ के आगे अपना शीश झुकाते हैं, तो आप देखेंगे कि महालक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। आपको 2 सुपारी लेनी है, रोली, मौली, अक्षत चावल लेने हैं, आपको शंख लेना है और कमल का पुष्प भी लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी, क्योंकि महालक्ष्मी आपके भाव समझ जाती हैं। और आप माता के लिए इत्र, केसर, पान सुपारी, लौंग, पत्ता, कपूर, गुड़, घी, बाती, गोमती चक्र, नारियल, मिश्री, कमलगट्टे की माला, लाल पीला कपड़ा बिछा चौकी के ऊपर गंगा जल आपने सब कुछ रख रखा है। वहाँ पर तुलसी की माला आपने रखी है।
मित्रों, यह सारी चीज़ें माँ को प्रसन्न करने के लिए ही रखी जाती हैं। फिर उसके बाद आपको शुभ लाभ रखने हैं। स्वास्तिक आपको बनाना है, हल्दी से बनाना है और श्री सूक्त का पाठ करना है। आपने जो कलश पत्ते के लिए रखे हैं, उस कलश के पत्तों से आपको बंदरबाल भी बनानी है। और दूसरे, जब आप कलश में आम के पत्ते लगाएंगे तो उसमें पूरे घर में आपको सफाई भी करनी है। सफाई से तात्पर्य होता है कि आपके घर के बाहर हर कोने में आपको गंगा जल से स्प्रे करना है या छिड़कना है। उसके बाद आपको चाहे उत्तर दिशा हो, पूर्व दिशा हो, पश्चिम दिशा हो या चारों दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में आपको चारों कोनों के नाम पर एक दीपक अलग से प्रज्वलित करना है। क्योंकि जब आप यह संकल्प लेते हैं कि हे माँ, मेरे जीवन में आप हर दिशा से आएँ, तो आपके पास हर दिशा से धन संपत्ति आने लगती है। तो जब भी आप महालक्ष्मी की पूजा करें तो मन से पूरे भाव से करें और हे माँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ आप हमारे घर के हर कोने में विराजित है। इस तरीके से जब आप भाव से महालक्ष्मी के आगे रखेंगे तो वास्तविकता से आप देखना कि जब आपकी पूजा संपूर्ण होगी तो आपके पास कहीं से भी बहुत ज़्यादा धन आने के योग बनते हैं। आपके पास आपके घर में सुख शांति होने के योग बनते हैं, मंगल कार्य होने के योग बनते हैं, आपका व्यवसाय में बढ़ोतरी होने लगती है, धन में वृद्धि होने लगती है, घर में सुख शांति होती है। यह तभी होता है जब माता के लिए पूरे भाव से आप समर्पण करेंगे। आपको पता है, महारानी महालक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ, वीर लक्ष्मी माँ, धान्य लक्ष्मी माँ, संतान लक्ष्मी माँ, विजय लक्ष्मी माँ हवन से बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर आप माता के इस श्री सूक्तम पाठ का प्रयोग करते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसके बाद आप हवन करते हैं, हवन में नारियल रखते हैं, काजू बादाम डालते हैं, घी से, देसी घी से जब आप हवन करते हैं तो महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। क्योंकि हवन जब आप करते हैं तो आप जानते हैं कि महालक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते हैं। ओम महालक्ष्मी नमो नमो, श्री विष्णु प्रियाय नमो नमो। तो ये जहाँ पर विष्णु जी का नाम आता है, महालक्ष्मी जी का नाम आता है, जिस तरीके से आप हवन करते हैं 108 बार ओम महालक्ष्मी स्वाहा डालकर जब आप देसी घी डालते हैं हवन के अंदर, तो आपको पता है कि आप नारियल डालते हैं, काजू डालते हैं, बादाम मेवा डालते हैं, बर्फ़ी का भोग लगाते हैं। तो जो कुछ भी आपके पास हो, सफ़ेद तिल, काले तिल हवन में डालते हैं, तो सभी तरह से आपके ग्रह भी आपको शुभ प्रभाव देते हैं और महालक्ष्मी की असीम कृपा से भी आप पर होती है। आप जब माता के गुलाब के पुष्पों की माला भेंट करते हैं तो उसमें से जो सुगंध निकलती है उससे महालक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आप जानते हैं, महालक्ष्मी को अगर आप संकल्प लेकर यह कहते हैं कि हे महालक्ष्मी, मेरे हाथ में एक चांदी का सिक्का है जिसमें आपकी फ़ोटो बनी है हुई है, आपकी तस्वीर बनी हुई है। क्योंकि चांदी का एक ऐसा सिक्का होता है जो लक्ष्मी गणेश जी का होता है और आप संकल्प लेकर यह कहते हैं कि मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं किसी भी तीर्थ स्थान पर जाकर आपको स्नान करा के आऊँगा। तो आप ऐसा माता रानी को बोलते हैं तो माता रानी वास्तव में बहुत जल्दी आपको बहुत शुभ परिणाम देती हैं। मित्रों, आपको लगेगा कि ईश्वर साक्षात है क्योंकि आप जानते हैं कि ईश्वर है, लेकिन आप ईश्वर के लिए कुछ करते नहीं हैं तो वह भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कमाते बहुत हैं लेकिन पैसा रुकता नहीं। आप संघर्ष बहुत करते हैं लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता। तो ऐसा तभी होगा जब आप महालक्ष्मी के लिए हर रोज़ या तो 15 या 10 मिनट निकालें या फिर आप शुक्रवार के शुक्रवार आप उनकी पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए। देखिए, ईश्वर भी हमारे लिए, हमारे प्रति, हमारे कार्य के प्रति तभी आगे बढ़ते हैं जब हम ईश्वर को साक्षात इस रूप में मानते हैं कि महालक्ष्मी हमारी माँ है। अगर आप माँ के रूप में मानोगे तो आप उनके बच्चे बन जाओगे। तो वास्तविकता में आप देखना कि माँ की ममता आपके पास कितनी जल्दी आ जाती है। महालक्ष्मी साक्षात महालक्ष्मी का ही रूप है। महालक्ष्मी आपके माँ को
माँ की जैसी ममता होती है वैसे का वैसा महालक्ष्मी की ममता होती है। तो माँ को प्रसन्न करने के लिए, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अगर आप हवन करते हैं, माला की जाप करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तीर्थ स्थान पर स्नान कराने का माँ को संकल्प लेते हैं, तो अगर आप कुबेर देव की फ़ोटो के आगे मंत्रों का जाप करते हैं तो कहते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे नहीं पता कि मैं इस परिस्थिति में हूँ, आप मुझे कहीं से भी धन वृद्धि करें ताकि मेरा कोई काम हो सके। चाहे आपके बच्चों की शादी हो, आपके भाई बहनों की शादी हो, या किसी की भी शादी हो, या फिर आपके बच्चों की फ़ीस जमा करानी हो, या आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो, तो आप पैसों से ही ख़त्म हो सकती है। तो अगर आपके पास पैसा होगा तो उसके लिए माता रानी यानी कि महालक्ष्मी को आपको प्रसन्न करना ज़रूरी होगा। देखिए मित्रों, अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप मात्र 5 शुक्रवार व्रत कर लीजिए। व्रत नहीं कर सकते तो इस प्रकार आप पूजा कीजिए कि जैसे महालक्ष्मी साक्षात, जैसे आपको पता है कि कोई मेहमान आता है तो हम उससे पहले ही तैयारी कर लेते हैं। चाहे जैसे हम चाय नाश्ते की तैयारी कर रहे हों, मतलब किसी की भी प्रकार से आप मिठाई मंगवाएं, नाश्ता बनवाएं, घर में साफ़ सफाई करें, उसी तरीके से आपके दिमाग भी चलता रहता है कि वो इंसान आएगा तो उसके लिए मुझे ऐसा ऐसा करना है, तैयारी करनी है। तो इसी तरीके से जब आप महालक्ष्मी को की आराधना करेंगे, शुक्रवार के शुक्रवार आप यह सोचें कि आज मेरी माँ हमारे घर आएंगी, तो आप देखेंगे कि वास्तव में माँ वहीं होंगी। आपको एहसास भी नहीं होगा, लेकिन जब आप माँ की तैयारी करेंगे, गुलाब का पुष्प रखकर, इत्र लगाकर, लौंग रखकर, बताशा रखकर, कपूर रखकर, आप वास्तव में आपको खुद ही एक दिन ऐसा अनुभव होगा कि भगवान होते हैं, भगवान हमारे पास आते हैं। ईश्वर शक्ति के द्वारा, दिव्य शक्ति के द्वारा हमारे ये सभी कार्य होते जा रहे हैं। जो कार्य आपके लिए नहीं हो रहे थे वो कार्य भी अब होते जा रहे हैं। मित्रों, जब आप कमलगट्टे की माला से महालक्ष्मी की आराधना करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, तो आपका रोम रोम बिल्कुल खड़ा हो जाता है। कहने का तात्पर्य है उसी वक्त आपको एहसास हो जाता है कि महालक्ष्मी मेरे आसपास है, मेरी सुरक्षा कवच है। आपको एहसास हो जाता है कि महालक्ष्मी की असीम कृपा से आपके घर में खुशबू हो रही है, हमारे घर में शांति हो रही है, हमारे घर में सुख समृद्धि आ रही है, हमारे घर में खुशहाली आ रही है। जब सब आपको तभी एहसास होगा, यह सब आपको तभी एहसास होगा जब आप महालक्ष्मी के लिए कार्य करेंगे। जितना ज़्यादा हो सके मौन रहें, जितना ज़्यादा हो सके महालक्ष्मी के मंत्रों का मानसिक रूप से जाप करें, जितना ज़्यादा हो सके आप महालक्ष्मी की पूजा करें, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं से आपके घर में धन वृद्धि हो रही है। माँ मार्ग निकालती हैं, माँ रास्ता दिखाती हैं, माँ आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाती हैं कि आपको उस व्यक्ति के साथ रहने से ही पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। तो वह व्यक्ति आपके लिए कितना लकी होता है कि आपके धन की वृद्धि होती रहती है। आपको पता है कि महालक्ष्मी के श्री सूक्तम का अगर आप पाठ करते हैं, सोने से पहले एक बार पाठ का जाप करें तो महालक्ष्मी की असीम कृपा उस व्यक्ति पर बहुत जल्दी पड़ती है। और महालक्ष्मी के जाप से महालक्ष्मी ऐसी कृपा करती हैं कि व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता है, व्यक्ति कभी रोगी नहीं हो सकता है। महालक्ष्मी की जितनी ज़्यादा आप स्तुति करते हैं, सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, उतना ही आपको फल मिलेगा। जितना ज़्यादा आपको फल मिलेगा, आपकी उतनी श्रद्धा होगी, और जितना ज़्यादा आपको महालक्ष्मी पर श्रद्धा होगी, जितना विश्वास होगा, आपका मन आप अपने आप ही पूजा में लगा रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोचते हैं कि अभी आप निर्धन हैं और आपके पास बहुत धन होना चाहिए, तो उसके लिए हर शुक्रवार के दिन, हर पूर्णिमा के दिन, हर अमावस्या के दिन महालक्ष्मी की पूजा आराधना आपको करनी चाहिए। जितना हो सके अपने घर में शांति रखें, जितना हो सके आप महालक्ष्मी के हर रोज़ गुलाब का इत्र लगाएं, चंदन का इत्र लगाएं, और आप देखेंगे कि वास्तविकता में अब घर की रौनक बदल गई है।
पहले आपके घर में अशांति होगी, या कोई ना कोई बीमार होता होगा, या हर छोटी छोटी बात पर झगड़े होते होंगे। लेकिन जब से आपने महालक्ष्मी का आह्वान किया है, जब से आपने महालक्ष्मी के 8 स्वरूपों की पूजा की है, जब से आपने श्री यंत्र की, कुबेर यंत्र जी की पूजा शुरू की है, तब से आपका घर का माहौल बिल्कुल ही बदल गया है। कहने का तात्पर्य है, कहने का मतलब यही है कि आपके घर का माहौल पॉजिटिव होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मानो आपका घर एक मंदिर है। तो मित्रों, शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा श्रद्धा और पवित्र भाव के साथ पूजा करेंगे तो महालक्ष्मी की असीम कृपा आप पर होगी। आपका पद प्रतिष्ठा बढ़ता चला जाएगा, आपका धन वैभव बढ़ता चला जाएगा, आपके घर में सुख शांति होगी और आपका सभी कार्य मंगल पूर्ण होता चला जाएगा। चलिए मित्रों, अब हम अपनी वीडियो को विराम करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ जय जय श्री राधे।